परीक्षित आज अपने पूर्वजों का कोष देखने गया, जरासंध का मुकुट शीश पर रख लिया, क्योंकि एक व्यक्ति से छीन के लाया गया था वो मुकुट। दूसरे की छीनी हुई संपत्ति आपके कुल कुटुंब की प्रगति का कारण तो कभी नहीं बन सकती, केवल तप आपको और आपके बालकों को सुख दे सकता है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं जो सुखकारक हो। हर चीज एक समय पर कष्ट ही देती है। राजा परीक्षित ने जैसे ही वो छीना हुआ मुकुट सर पर रखा, वन की ओर दौड़ा उस राजा ने जिसके राज्य में 32 साल तक कलयुग प्रवेश नहीं कर पाया था। ऐसा लिखा है कि परीक्षित ऐसा धर्माधिकारी राजा था कि कलयुग भी जिससे घबराता था, उसके पुण्यों के बल के कारण कलयुग भी अपने काल से पीछे खिसक गया था। कभी एक ऐसी पर्सनैलिटी भी बन जाता है मानव कि ये एक पूरा युग खड़ा हो जाता है उसके इंतजार में, उसे देखने के लिए। पूरा एक युग ठहर जाता है उसके तप के सामने, उसके बल के सामने, उसके ज्ञान के सामने। परीक्षित के लिए 32 वर्ष कलयुग विलंब हो गया था। आज जब परीक्षित निकला हिंसा का मन लेके कि आज मैं किसी के प्राण ले लूं, मृगया कर दूं, तो वहां कलयुग बैठा हुआ था एक कोठरी में, वो भी उठाया, अपने कपड़े झाड़ने लगा, वस्त्र झाड़े और वहां मार्ग में आके तन के खड़ा हो गया जहां से परीक्षित को जाना था। एक काला दैत्य गौ पर अत्याचार करने लगा। कलयुग का प्रारंभ, पहला दिन गौ पे अत्याचार कर रहा है। गौ का प्रारंभ ही, कलयुग का प्रारंभ ही गौ के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि गौ को तप से पाला जा सकता है। आज जो गौ माता का दुग्ध कम हो रहा है उसका कारण है कि अब यहां तपस्वी नहीं रहे। समुद्र मंथन में जब कामधेनु निकली थी सबसे पहले, तो उसको ऋषियों को दिया गया था, क्योंकि गाय को तप से पाला जा सकता है। चारे का विषय नहीं है गाय, केवल तपस्वी ही गाय को पाल सकता है। कलयुग अपराध कर रहा है। परीक्षित ने तीर तान लिया, क्यों न तेरे प्राण ले लूं। बोले महाराज मुझे नहीं मार सकते, मेरा काल है, मैं कलयुग हूं। बताने लगा कि सतयुग में सत्य बोलते हैं, द्वापर में महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, त्रेता में स्वप्न में मिथ्या बोलने लगते हैं, और कलयुग में मानव अति महत्वाकांक्षी हो पापी बन जाता है। परीक्षित बोला क्यों ना तुझे मार दूं फिर। बोले आप मुझे मार नहीं सकते। कलयुग ने परीक्षित के पैर पकड़ लिए, उसने उसे 4 जगह दे दी। द्यूतम पान स्त्री सूना यत्र अधर्मश् चतुर्विध, जहां 4 प्रकार के अधर्म होते हैं वहां तू रह जा। उसने कहा ये तो 4 आपके यहां है नहीं, इसीलिए तो 32 साल से यहां खड़ा हूं। तो देखो परीक्षित की बुद्धि के, उसने कहा कि तू स्वर्ण में चला जा। और कलयुग ने जो हमला किया पहला, वो किसी चित्रकार, किसी अध्यापक, किसी कृषक, किसी पत्रकार, किसी एंकर की बुद्धि में नहीं घुसा, वो राजा की बुद्धि में घुसा। कलयुग राजा पर हावी होता है, जहां से बुरे बुरे विचार फैला दिए जाते हैं। ये अपना, ये पराया, यहां से अगर तुम रहोगे तो ऐसे हो जाओगे, वहां रहोगे ऐसे, मेरे साथ चल वरना और कोई तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये विचार जब समाज में पैवस्त कर दिए जाते हैं तो कलयुग राजा के मस्तक में होता है। परीक्षित अपराधी हो गया, ब्राह्मण का अपराध कर दिया, ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। ऋषि के बालक ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक के दंश से तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने एक क्षण में अपना पूरा राजपाट त्याग दिया। यह प्रायश्चित है, यदि अपराध हो जाए तो उसके प्रायश्चित करना चाहिए, कि प्रायश्चित से ही मन बुद्धि चित्त शुद्ध हो जाता है।
परीक्षित ने एक क्षण में वो सारा वैभव, सारा राजपाट त्याग दिया जिसके लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया था, और महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध जिसके लिए हुआ था, वो सारा वैभव का अकेला भोक्ता परीक्षित था। और उसने जैसे ही अपने आप को अपराधी पाया तो उसने कहा मैं इसे भोग नहीं कर सकता, ये तो तपस्वियों के लिए है। वो जाकर शुकताल में बैठ गया, आंसू बहाने लगा। वहीं झुरमुट में से सुखदेव चले आए, हरितिमा में से गुरुदेव